लेस्को समेत बिजली की तमाम कंपनीज में मीटर्स का बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनीज में आम मीटर्स की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। कंपनियों को आम मीटर्स की खरीदारी का अमल फौरी मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी करने का हुक्म जारी किया गया। वजारत पावर डिवीजन का बिजली चोरी की रोकथाम के लिए AMI मीटर्स खरीदने का हुक्म है। AMI मीटर्स की खरीदारी न होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अहकाम के बावजूद खरीदारी न करने पर जवाब मांगा गया है और इस पर मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में मीटर्स का बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं, चूँकि वजारत पावर डिवीजन की जानिब से आम मीटर्स की खरीदारी के अमल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं और साथ में ये कहा गया है कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की जाए और वो सार्फिन को लगा कर दिए जाएँ। इसमें सिंगल फेज़, 3 फेज़ और जो TOU स्मार्ट मीटर्स हैं उसकी ख़रीदारी की जाएगी। तो लेस्को में TOU स्मार्ट मीटर्स बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए तो लगाए जा रहे हैं। 3 फेज़ मीटर्स भी जो AMI स्मार्ट मीटर्स पर तब्दील किए जा चुके हैं, लेकिन अभी सिंगल फेज़ मीटर की खरीदारी का अमल शुरू ही किया गया है। तो इससे कबल जो लेस्को का स्टॉक है वो स्टैटिक मीटर का है। तहम वजारत पावर डिवीजन ने अपने मरासले में इस बात की निशानदही की है कि कंपनियों को 1 जुलाई 2024 से ये हुक्म दिया गया था कि वो स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी नहीं करेंगी, लेकिन उसके बावजूद आम मीटर्स यानी कि स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी की गई, जिस पर इजहार नाराज़गी किया गया है और साथ में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जवाब भी तलब किया गया है कि वजारत पावर डिवीजन के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। साथ में ये कहा गया है कि आइंदा तमाम जो कंपनीज़ हैं वो AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी करें ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके। और दूसरी जानिब यह कहा गया है कि स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी का अगर अमल चल रहा है और वो इनिशियल स्टेज पर है तो उसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अचानक इस तरह पाबंदी लगने की वजह से मीटर्स का बहरान पैदा होगा और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी की मुहिम बेसूद नाकिस तफ्तीश किसी एक मुलजिम को सजा ना करवा सकी। दर्ज मुकदमात में 90% मुकदमा खारिज कर दिए गए। 1 साल में पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ 1,20,000 मुकदमा दर्ज किए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। फ़ान मलिक हमारे साथ हैं। फ़ान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं हुकूमत की जानिब से 1 साल कबल बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ किया गया था और इस आगाज़ के बाद लेस्को और पुलिस हुक्काम को ये हिदायत की जारी की गई थी कि जो भी बिजली चोर पकड़ा जाता है लेस्को के इस्तगासे के ऊपर इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ मुहिम थी ये बेसूद साबित हुई, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो मुकदमात का इंदराज किया गया उसमें से 90% मुकदमात खारिज कर दिए गए। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जो मुकदमात का इंदराज किया गया था इसमें पुलिस ने जो 1,20,000 मुकदमात अब तक दर्ज किए हैं इस मुहिम के दौरान, इसमें से जो 90% मुकदमात हैं या तो लेस्को और जो बिजली चोर था उसके दरमियान बारगेनिंग हुई और उसके बाद ये मुकदमात का अखराज किया गया, या पुलिस के साथ उसने बारगेनिंग की और उसके बाद ये मुकदमात का इंदराज जो है वो खारिज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि पुलिस की जानिब से जो मुकदमात का इंदराज किया गया था उसमें से जो गिरफ्तारियाँ थीं उसमें से किसी एक मुलज़म को भी पुलिस जो है वो नाक़िस तफ्तीश के बायस किसी को सज़ा नहीं दिलवा पाई, बल्कि वो तमाम के तमाम मुकदमात जो हैं ये खारिज हो गए या अभी तक उनके ऊपर ज़मानतें चल रही हैं मुलज़मान की। इस हवाले से पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन विंग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पुलिस ने 3,12,000 मुकदमात का इंदराज किया, जिसमें 1,20,000 मुकदमात सिर्फ बिजली चोरी के थे। लेस्को और पुलिस एहलकारों की मिली भगत से बिजली चोर जो हैं उनको रिलीफ मिला और उनके मुकदमात खारिज कर दिए गए। जी, और अब बात शहर के मौसम की। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली जारी है। आसमान पर बादल होने के बावजूद हब्स बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 53% है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है, जबकि किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला अभी जारी है रवां और अगले हफ्ते शहर में 40 से 50% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात करने के लिए हमारे साथ समरा फातिमा मौजूद है, उनसे मज़ीद मौसम का हवाल जान लेंगे। समरा, बताइएगा क्या पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह से ही सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है, लेकिन फिलवक्त आसमान पर सूरज का राज है और सूरज की तपिश से गर्मी और हब्स उसी तरह से महसूस की जा रही है और साथ ही साथ घुटन भी महसूस हो रही है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, जिसकी वजह से आसमान पर जो है जब बादल आते हैं तो गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो हमें कोई खातिर ख्वाह कमी देखने में नजर नहीं आ रही। फिलवक्त जो है वो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 53% है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज यही कहा जा रहा है कि सारा दिन में सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियां जारी रहेंगी, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म रहेगा और बारिश की आज कोई भी इम्कानात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में और आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर में 40 से 50% तक बारिश के इम्कानात शहर लाहौर में मौजूद हैं। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 167 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर कायदे आजम में 110, इसी तरह से DHA फेज 8 में 119, जोहर टाउन में 134 और रायबंड में 137, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 153 तक रिकॉर्ड की जा रही है। फिर वक्त शहरियों को यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो गर्मी से अपने आप को हर लिहाज से महफूज रखें, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर है लेकिन गर्मी और हब्स जो है वो उसी तरह से बरकरार है, तो शहरी एहतियाती तदाबीर को हर सूरत जो है वो यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समराती मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए मुर्गी खाना मुश्किल हो चुका है। ब्रायलर चिकन की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है। ब्रायलर चिकन 29 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हुआ है। आज ब्रायलर बंद गोश्त की कीमत 403 रुपये मुकर्रर की गई है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 250 और होल से 264, जबकि परचून 278 रुपये मुकर्रर की गई है। अंडे 244 रुपये दर्जन, पेटी 7200 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए अब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में यकमुश्त 29 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और आज ब्रायलर गोश्त की जो कीमत है वो 403 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। जो जिला इंतजामिया ने आज सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक जो फार्म का रेट है वो 250 रुपये है जिंदा का, इसके अलावा होलसेल में 264 रुपये और परचून में इसकी कीमत 278 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। लेकिन परचून फरोशों की ये कंप्लेन है कि मंडी से उन्हें 290 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया गया है। इसके अलावा जो अंडे हैं उनकी कीमत 244 रुपये फी दर्जन है और अंडों की जो पेटी है उसकी कीमत 7200 रुपये आज मुकर्रर की गई है। तो ये सूरत हाल आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की है। आज 29 रुपये इजाफे के बाद इसकी कीमत 403 रुपये फी किलोग्राम देखी जा रही है। ये बंद गोश्त की कीमत है, जबकि साफी 500 से 550 और बोनलेस जो है वो इससे भी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर शहर का दौरा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया है। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर शहर का दौरा किया और आपको बताएं वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया, साथ ही साथ नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया और CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का इम्पावर हर मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इम्पावर हर मंसूबे के लिए टेंडर जारी कर दिया है। मंसूबे के तहत 50 बस स्टॉप्स पर टग शॉप्स बनाए जाएंगे। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेते हैं ताहिर जमील खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम और एम्पावरमेंट का ये मनसूबा है इम्पावर हर, जो कि अब हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है और इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इस मनसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स पर
टक शॉप्स बनाई जाएंगी जहां मुसाफिरों के लिए, मर्द और ख़वातीन मुसाफिरों के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे और यहाँ पर मुसाफिरों के लिए जूसेस, स्नैक्स और पानी वगैरह दस्तयाब होगा। और ये टक शॉप सबसे अहम बात ख़वातीन के ज़रिए चलाई जाएंगी। अब इसके लिए टेंडर दिया गया है जो कि रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले के तहत दिया जा रहा है, यानी जो बिडर या जो फर्म या कंपनी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने रेवेन्यू में से टक शॉप्स और इश्तिहारात की मद में जो रेवेन्यू हासिल होगा बस स्टॉप से उसका ज़्यादा हिस्सा ऑफर करेगी पीटीसी को, तो वो फर्म या वो कंपनी कामयाब करार दे दी जाएगी। जिसके बाद इन जो इब्तदाई तौर पर जो ये 50 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बस स्टॉप्स, इसकी न सिर्फ टक शॉप्स और जो एडवर्टीजमेंट है उसकी जिम्मेदारी इस फर्म की होगी, बल्कि इसकी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी भी यही कंपनी और जीतने वाली फर्म के जिम्मे होगी। इसकी जो आखिरी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। शहर की ट्रैफिक में गुड्स ट्रांसपोर्ट के 400 अड्डे एक बड़ी रुकावट बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे शहर से बाहर निकाले जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़्यादातर अड्डे गुंजान आबाद इलाकों और तिजारती मराकज़ में मौजूद हैं। इस हवाले से मरासला भी जारी किया गया है, क्या मतन है मरासले का, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़ तो ट्रैफिक पुलिस की जानब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और रात के औकात में ज़्यादातर हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर नज़र आती है। अब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं उसके हवाले से CTO लाहौर की जानब से एक मरासला कमिश्नर लाहौर को भिजवाया गया है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि इन तमाम अड्डों को शहर से बाहर मुनासिब जगह दी जाए ताकि इनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। 400 के करीब ये ट्रांसपोर्ट गुड्स के अड्डे हैं जो शहर की ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात का बायस बनते हैं, आलूदगी फैलाते हैं और इसके साथ साथ जो रोड्स हैं उनकी ख़राबी का बायस भी बनते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से मुतअद्दिद मीटिंग्स भी की गई हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालकान के साथ। अब कमिश्नर लाहौर को ये मरासला भिजवाया गया है कि ये तमाम अड्डे शहर के बाहर भिजवाए जाएं ताकि जो ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है, चूँकि ज़्यादातर जो अड्डे हैं वो या तो गुंजान आबाद इलाकों में है या तजारती इलाकों में है, तो बार बार इनकी गाड़ियाँ आती और जाती हैं जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात का सामना है। तो कमिश्नर लाहौर जो है इनके लिए शहर के बाहर मुनासिब जगह पर इंतज़ाम करें ताकि ये तमाम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं वो शहर के बाहर मुंतकिल हों और शहर में जो एक बड़ी काज है ट्रैफिक रवानी में मुश्किल की उसका खात्मा हो। शुक्रिया अली साही। लाहौर हाईकोर्ट का रुख करें। नाना समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुजरिम को फांसी की सजा कन्फर्म। जायदाद में हिस्सा न देने पर नाना, मुमानी और कजन के कातिल की 3 मरतबा फांसी की सजा बरकरार है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ऐसे बदबख्त इंसान को 3 मरतबा फांसी की सज़ा बरकरार रखी है जिसने अब जायदाद की खातर अपने नाना को, अपनी ममानी को और एक 5 साल की कज़न को कत्ल किया और इसके साथ साथ अपनी नानी और 3 साल की कज़न को ज़ख्मी किया। आज लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसे बदबख्त इंसान मोहम्मद अदनान की 3 मरतबा सज़ाए मौत को बरकरार रखा है और उसकी बरियत के लिए दायर की गई अपील को खारिज किया है। जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सज़ाए मौत के कैदी मोहम्मद अदनान की बरियत के लिए दायर अपील पर समाअत की और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समाद ने इस बरियत अपील की मुखालफत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समाद ने अदालत को बताया कि मुजरिम जो है इसने घर में घुसकर छुरियों के वार करके 3 अफराद को, नाना को, ममानी को और कज़न को कत्ल, जबकि जो नानी है और एक कज़न को ज़ख्मी किया। और जो मुजरिम की नानी है इसने सेशन कोर्ट में जाके वहाँ पे बयान दिया। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि चश्मदीद गवाहों की मौके पे मौजूदगी साबित होती है। मज़ीद ये भी कहा कि बर वक्त FIR हुई, पुलिस तफ्तीश, गवाहों के बयानात और जो मेडिकल है तमाम में मुजरिम कसूरवार है। मज़ीद ये भी बताया कि जो इस मुकदमे का मुद्दई है वो मुजरिम का सक्का मामू है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 2021 में, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने फ्री कैन के वकला की दलाल सुनने के बाद मुजरिम को मेरिट पर सज़ाए मौत सुनाई और 3 मरतबा 3 अफराद के कत्ल में 3 मरतबा सज़ाए मौत सुनाई थी। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समाद ने दलाल देते हुए कहा कि मुजरिम जो है ये बरियत अपील इसकी बनती नहीं, इस अदा है कि इसको खारिज किया जाए। अदालत में जो मुजरिम का वकील है यानी कि वकील सफाई, उसने इसको बरी करवाने के लिए दलाल दिए
और कहा कि बेबुनियाद मुकदमा है और इसमें चश्मदीद गवाहों के बयानात में तजाद है। और मज़ीद उसने और भी काफ़ी दलाल दिए, लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं कर सका, जिस पर अदालत ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। मुगलपुरा जमान पार्क और जिना हाउस चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात, साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत की गई है। समाअत का हवाला जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 5 मुकदमात के अंदर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। फवाद चौधरी हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने और दलाइल के लिए मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी ज़मानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी ने मुगलपुरा और जमान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने और जिना हाउस के करीब जो है पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में गिरफ्तारी के डर से जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने अबूरी ज़मानतों पर समाअत की और हदायत की कि आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड भी पेश किया जाए और फवाद चौधरी के वकील भी दलाइल के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूटर भी अपने दलाइल मुकम्मल करे ताकि ज़मानतों पर फैसला किया जा सके। दूसरी जानब आज कोट लखपत जेल में जिना हाउस हमला केस का ट्रायल भी जारी है और उस ट्रायल के अंदर 254 मुलजमान पर अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर रखी है। और आज जो है वो मजिस्ट्रेट जिन्होंने मुलजमान की जेल में शनाख्त परेड मुकम्मल की थी, आज उनका बयान कलमबंद होगा। पहले उनका जुज़वी बयान कलम हुआ था, अब बकाया जो उनका बयान है वो कलमबंद होगा, जबकि ज़ख्मियों का जो मेडिकल करने वाले डॉक्टर हैं उनका भी कोट लखपत जेल के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। आपको बताते चलें कि रजब भट्ट बेगुनाह करार दिया गया है। तफ्तीशी के बयान के बाद दरख्वास्त जमानतें वापस ले ली गई। रजब भट्ट, फवाद, अब्दुर्रहमान और जहांगीर ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है। मुलजिमान एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर कासमी की अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी ने बयान के बाद बेगुनाह करार दे दिया है। दरख्वास्त जमानतें वापस की जाएं। वकील मुलजिमान की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे शाहीन अतीक से, बताएगा। जी, एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काज़मी ने आयशा ज़्यादती केस में रजब भट्ट, मोहम्मद फवाद, अब्दुर्रहमान, जहांगीर इनको बेगुनाह पुलिस की तरफ से करार देने पर इनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो है वो वापस कर दी हैं और रजब भट्ट ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत भी वापस ले ली है। सलमान हैदर की हद तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी, जिस पर अदालत ने 3 जुलाई तक कार्रवाई मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि वो इसकी तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में पेश करें। आज अदालत में रजब भट्ट और दीगर 3 साथी जो थे इनकी दरख्वास्त ज़मानतें लगी हुई थी। अदालत में ये पेश हुए, जिस पर अदालत में बताया गया कि इनकी तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई। बाद में जो है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो पेश हुआ और उसके बाद दोबारा समाअत हुई और अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि आयशा ज़्यादती केस के अंदर रजब भट्ट, अब्दुर्रहमान, फवाद और जहांगीर जो है ये बेगुनाह पाए गए हैं, लिहाजा इनको बेगुनाह करार दे दिया गया है तफ्तीश में। जिस पर अदालत में जो रजब भट्ट के वकील थे उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई कि रजब भट्ट की हम दरख्वास्त ज़मानत जो है वो वापस लेते हैं, जिस पर तीनों दरख्वास्तें रजब भट्ट के साथ जो है वो वापस कर दी गई। अब सलमान हैदर की तफ्तीश क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुई, उस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि इसकी तफ्तीश मुकम्मल की जाए। अदालत में आज दौरान समाअत टिकटॉकर जो मुतासरा लड़की आयशा थी वो अदालत के बाहर वहाँ मौजूद थी और अदालत में उसका कहना ये था कि मुझे इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा और अगर मुझे महकमा पुलिस में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर अहलकारों ने लड़की से 5 लाख हथिया लिए। मुतासर लड़की की कज़ाफी स्टेडियम गेम्स में शिरकत के लिए ननकाना से लाहौर आई थी। इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आबिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? पंजाब पुलिस में नौकरी का झांसा देकर पुलिस एहलकारों ने एक लड़की को लूट लिया है। मुतासर लड़की की मुद्दत में थाना वुमेन रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से दोनों एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे तहकीकात की जा रही है। मुतासर लड़की की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया उसके मतन के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार असद और उसकी एक साथी खातून एहलकार जिसकी शनाख्त सुमेरा के नाम थी, जो कि थाना सांदा में तैनात है, जबकि पुलिस एहलकार असद जो कि शुमाली चोनी थाने में तैनात है। दोनों एहलकार कज़ाफी स्टेडियम में सिक्योरिटी ड्यूटी करते थे, जहाँ पर एक लड़की अक्सा के नाम से उसकी शनाख्त हुई है, जिससे वो नौकरी का झांसा देकर 5 लाख रुपए उनकी जानिब से बटोर लिया गया। और मुल्ज़मान की जानिब से
मुतासर लड़की जो है उसको यूनिफॉर्म और जाली कार्ड भी फ्राहम किए गए। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिस एहलकारों ने मिलकर जो खातून है उससे 5 लाख की रकम एक वसूल की, जबकि यूनिफॉर्म और कार्ड के 70,000 अलग वसूल किए और उसके बाद यूनिफॉर्म और जाली कार्ड देकर दोनों पुलिस एहलकार जो है लड़की से 1 महीने तक कदाफी स्टेडियम में सिक्योरिटी ड्यूटी भी लेते रहे हैं। पुलिस का इस वजह से कहना है कि दोनों एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही है। अलबत्ता मुतासर लड़की अक्सा जिसका ताल्लुक ननकाना साहब से बताया जा रहा है, जो कि गेम्स के सिलसिले में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका।